जय हिंद। मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूँ आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। देखिए, आज हम लोग जानेंगे मालदीव के बारे में। दरअसल जैसे एस जयशंकर साहब, हम लोग के यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अपना देश छोड़कर विदेश यात्रा के लिए मालदीव की यात्रा पर गए हैं, तब से मालदीव काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो मालदीव पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जब से एस जयशंकर साहब मालदीव की यात्रा पर गए हैं और वहां से रिटर्न आए हैं, तो कई मीडिया, न्यूज वाले और यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले ये न्यूज फैला रहे हैं कि मालदीव से भारत ने 28 द्वीप खरीद लिए हैं। मालदीव का 28 द्वीप, मालदीव ने अपना 28 द्वीप भारत को दे दिया है। क्या ये न्यूज सही है या गलत है, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये एस जयशंकर की इस यात्रा को समझने से पहले हमें मालदीव की जियोग्राफिकली समझना पड़ेगा कि आखिर मालदीव की स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो देखिए, ये रहा मालदीव। आप देख सकते हैं कि मालदीव बहुत ही छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मैं आपको बता दूं, मालदीव टोटल 1200 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मालदीव कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? मालदीव टोटल 1200 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से केवल 200 द्वीपों पर ही आदमी निवास करते हैं और बाकी लगभग 150 द्वीपों को पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। क्योंकि आपने तो हाल ही में न्यूज देखा ही होगा कि वहां भारतीय पर्यटक काफी अधिक संख्या में जाते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, मालदीव और इंडिया का रिलेशन तनाव में आया, तब से वहां पर बहुत ही भारी संख्या में जो भारतीय पर्यटक जा रहे थे वो अब नहीं जा रहे हैं। लेकिन तब भी बहुत जगह के वहां पे पर्यटन आते हैं ना, जैसे चाइना के, यूके के, अमेरिका के, जो कि अभी भी वहां पे जा रहे हैं। अब भारतीय पर्यटक भी बहुत संख्या में अभी भी जा रहे हैं वहां पे। तो वहां पे 150 जो द्वीप है उनको पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, और बाकी जो द्वीप है वो वैसे ही वीरान पड़े, वहां पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मालदीव देश में केवल लगभग 5 लाख की जनसंख्या है। आप तो सोच सकते हैं कि भारत में जहां 150 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, वहां मालदीव में केवल 5 लाख की जनसंख्या है। इस प्रकार की द्वीप रहते हैं वहां पे। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये सब द्वीपों के बीच में पानी भरा रहता है, क्योंकि एक द्वीप पूरे समुद्र में स्थित है, पूरा मालदीव समुद्र में स्थित है। तो इसके जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि भारत में क्या है कि यदि आपको पटना से दिल्ली जाना है तो आप सड़क के रास्ते जा सकते हैं, एरोप्लेन के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि आप केवल एरोप्लेन के रास्ते ही जा सकते हैं, बाकी दूसरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां पे आप चाहे कि हम सड़क का निर्माण कर ले तो वहां पे सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में तो समंदर पड़ जाएगा, और एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच में लगभग 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस प्रकार का गैप है। तो हम लोग वहां पे सड़क का निर्माण नहीं कर सकते, तो उनको अलग अलग रूप से विकसित किया जा रहा है वहां पे। अभी पूरी तरह से विकास तो हुआ नहीं है, तो जहां आबादी रहती है वहां तो विकास किया जा रहा है, कार्यरत है। लेकिन अब वहां की जनसंख्या भी चूंकि बढ़ रही है दिनों पे दिन, हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है कुछ ना कुछ, तो वहां की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अब जो जनसंख्या पहले थी, अब वो कुछ दूसरे द्वीपों पे जाकर निवास करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो अब क्या है, उन द्वीपों को भी विकसित करना पड़ेगा, उन द्वीपों का भी पर भी विकास कार्य करना पड़ेगा। वहां पर रहने के लिए लोगों को घर का व्यवस्था करना पड़ेगा, वहां पे जो आदमी निवास करेंगे उनको पीने के लिए पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा, वहां पे नालियां बनानी पड़ेंगी, तो इन सब कार्यों, वहां पे सड़कें बनाने पड़ेंगी। तो इस प्रकार के विकास कार्यों के लिए काफी संख्या में पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन मालदीव के पास तो इतना ज्यादा बजट है नहीं, कोई एक ही बार में इन द्वीपों पर विकास कर ले, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से विकास कर रही है। और जो कर्ज का बात है, तो मालदीव पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज ले चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव का जीडीपी का 113% कर्ज का हिस्सा है। मतलब कि जो मालदीव के जीडीपी है वो बहुत बुरी तरह से कर्ज से प्रभावित है, तो अब वो और अधिक कर्ज नहीं ले सकता है। तो क्या करता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उनको द्वीपों को क्रेडिट पर दे देता है। एक तरह जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना हम लोग का लेन देन के लिए, उसी प्रकार क्रेडिट पर दे देता है उनको। जैसे आपने अभी हाल ही में श्रीलंका वाली न्यूज सुनी होगी कि भारत ने श्रीलंका को अपने क्रेडिट पे पेट्रोल, खाने का सामान वगैरह, जब वहां पे आई थी, संकट आया था, जबकि वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां की जो सरकार थी वो भाग चुकी थी दूसरे जगह, तो वहां पे जो संकट आया था उससे उबरने में भारत सरकार ने $4 बिलियन का क्रेडिट दिया था, जिससे श्रीलंका को काफी मदद मिली थी, और वो उसे धीरे धीरे चुकाता रहेगा जब उसकी स्थिति सही हो जाएगी। तो इस प्रकार जब एस जयशंकर साहब वहां पर जाते हैं मालदीव की यात्रा पर, तो एक 3 दिनों के लिए वहां की यात्रा पर जाते हैं, 9, 10 और 11, 3 दिनों के लिए मालदीव की यात्रा पर जाते हैं, और वहां कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं जो पहले से चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, और बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं वहां पे। तो इन सब को हम बारी बारी से देखेंगे। और ये तो यहाँ के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब है वो जाते हैं वहां मालदीव की यात्रा पर। वहां उनका एयरपोर्ट पर बहुत ही अच्छे तरीके से वहां के जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर, उनके द्वारा स्वागत किया जाता है, इनका रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है। उसके बाद से इनको वहां से ले जाया जाता है
यहाँ से ले जाते हैं और फिर मूसा जमीर मालदीव के विदेश मंत्री के साथ मिलकर एस जयशंकर साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पिक्चर भी देख सकते हैं, वहां वो उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मालदीव में जो भारतीय रहते हैं उन भारतीयों से एस जयशंकर साहब ने मुलाकात की। फिर वहां भारत के द्वारा जो कार्यरत प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि माले से थीलाफूसी को कनेक्टिविटी के लिए भी एक प्रोजेक्ट है जिसको भारत के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यह है थालेफूसी प्रोजेक्ट जिसको डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा और ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो एक थीलाफूसी द्वीप की कनेक्टिविटी की क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि थीलाफूसी जो है वो भी एक द्वीप है, उससे क्या है कि गार्बेज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि पूरे मालदीव में जितना भी कचरा होता है ना वो सारा का सारा कचरा इसी गार्बेज आइलैंड पे ही जाता है, जिसे थीलाफूसी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये माले से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। अब क्या है वहां पर कचरा पूरे मालदीव का कलेक्ट करके वहां पे ले जाना है। आप सोचेंगे कि एक कचरा कलेक्ट करके वहां पर क्यों लेकर जाया जाता है, तो जो भारत ने अभी हाल ही में जो न्यूज फैल रही है कि मालदीव ने भारत को अपने 28 द्वीप दे दिए, तो ये दिए तो है, ये तो सही है, लेकिन किस काम के लिए दिए हैं ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। मालदीव ने जो अपने 28 द्वीप दिए हैं तो भारत को उन 28 द्वीपों पर कब्जा करने के लिए नहीं दिया गया है, वहां पर विकास कार्य करने के लिए दिया गया है। जैसे सीवर का निर्माण करना है, वहां पे सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और फिर वहां पे जो लोग निवास करते हैं उनको पीने के लिए शुद्ध पानी प्रोवाइड कराना होता है। ये सिर्फ भारत को 28 द्वीप नहीं मिलेंगे, आपको जानना होगा कि इससे पहले भी जब मिर्जी की सरकार आई थी तो चूंकि वो भारत विरोधी थे, इंडिया आउट कैंपेन चला करके वो सरकार में आए हुए थे, तो एक भारत विरोधी सरकार थी मालदीव में। तो वो क्या करते थे कि जो भारत विरोधी देश है उनकी यात्राएं करते थे, जैसे तुर्की हो गया, फिर चाइना हो गया, इनकी यात्रा करते हैं। तो वो पहले तुर्की जाते हैं, फिर चाइना जाते हैं। तो जब चाइना जाते हैं तो चाइना के को भी 36 द्वीप देकर चले आते हैं अपना, ऐसे ही विकास कार्यों के लिए उनको लीज पर देकर चले आते हैं। और जब वो दे देते हैं तो फिर यहाँ भारत सरकार को तो चिंता होना ही था, क्योंकि भारत के साउथ साइड में अब लाकर वो चाइना को बैठा रहे हैं, अपना 36 द्वीप दे रहे हैं, तो भारत को चिंता होना था। लेकिन उनको नहीं पता था कि भारत में इस समय इन 3 लोगों का शासन चलता है, जिसमें से ये दोनों लोग तो राहु और केतु का रोल निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको भारत में राहु केतु कहा जाता है। ये लोग ही बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी कूटनीति को चला रहे हैं। अब क्या है, यहाँ से भारत की कूटनीति चलना चालू होती है, और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि मालदीव को अपना 28 द्वीप भारत को भी देना पड़ा अपने विकास कार्यों के लिए। चाइना को जहां उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में दिया था, वहीं इंडिया ने मात्र 923 करोड़ रुपए में 28 द्वीप ले लिए हैं विकास कार्यों के लिए। इतना ही नहीं, जब विदेश मंत्री वहां पर गए हैं, इन 28 द्वीपों के एग्रीमेंट के अलावा भारत के द्वारा वहां पर यूपीआई लॉन्च किया गया, जो यहाँ पे इंडिया के एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है, उस यूपीआई को वहां पर लॉन्च किया गया। और विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लॉन्च होने से मालदीव को काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय पर्यटक आएंगे वो इस यूपीआई का यूज कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो यूपीआई यूज करने की आदत है, तो वो लोग यूपीआई को यूज करेंगे। वहां पे भारत सरकार ने यूपीआई को लॉन्च किया। भारत ने आजकल ये बहुत अच्छा रोल निभा रहा है भारत कि ये विश्व में डिजिटलाइजेशन को साथ लेकर चल रहा है। कई देशों में, जैसे फ्रांस के पेरिस में, वहां पर जो टावर है उसके पास यूपीआई लॉन्च किया था इंडिया ने अभी कुछ दिनों ही पहले। तो इस प्रकार भारत ने कई जगहों पर अपना यूपीआई लॉन्च करके लोगों को सर्विस दे रहा है। तो इसी कड़ी में उन्होंने मालदीव को भी ये सुविधा दी कि यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उससे उनको भी काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा वहां पर कई प्रोजेक्टों का भारत ने निरीक्षण भी किया। एस जयशंकर साहब ने वहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ मिलकर, और अड्डू प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया, उसका उद्घाटन वगैरह किया। तो इस प्रकार का कार्य वहां पर उन्होंने किया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने वहां की जो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड हैं अब्दुल्ला सालेह, एस जयशंकर साहब ने उनसे भी मुलाकात की और इन सब बारों में उनसे भी चर्चा की। इसके जयशंकर के वापस आने के बाद जो वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड है अब्दुल्ला सालेह, उन्होंने अभी भी तंज कसते हुए मोहम्मद मैजू को कहा कि जो भारत के करीब आने का और भारत को 28 द्वीप देने का निर्णय है काफी बेहतर है, लेकिन जो मोहम्मद मैजू पिछली गलतियां कर चुके हैं, भारत को अपशब्द कह चुके हैं, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये रहे मोहम्मद सालेह और उन्होंने इस प्रकार का ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको भारत से माफी मांगनी, अब क्योंकि विपक्षी है तो तंज तो कसना ही है, तो उन्होंने भी अभी भी उनके तंज कस रहे हैं कि नहीं, उनको भारत से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि भारत हमारे हर कार्यों में मदद कर रहा है। इसका परिणाम स्वरूप यह निकल कर आया कि मोहम्मद मुइज़ जो कभी भारत की सेनाओं को मालदीव से निकालने में लगे हुए थे, उन्होंने खुद यह घोषणा की कि वे अपने 28 द्वीप भारत को सौंप रहे हैं विकास कार्यों के लिए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर काफी खुशी हुई है। मालदीव में विकास कार्यों को करने के लिए भारत सरकार को खास तौर से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मालदीव के विकास के लिए हमेशा ध्यान दिया है, अपने पड़ोसियों को पर केंद्रित नीति को हमेशा एक साथ आगे बढ़ाया है और चाहा है अपने साथ पड़ोसियों का भी विकास किया जाए। तो इस प्रकार एस जयशंकर की यात्रा पूरी होती है। इतने सारे एमओयू को साइन करने के बाद तो पुनः अपने देश चले आते हैं और फिर जब वहां पे मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुजी है उनसे रिपोर्टरों ने यह बयान पूछा कि क्या मालदीव अपना नीति बदल रहा है, क्योंकि आपने तो पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए थे। इस बार मोहम्मद मुजी ने कहा कि नहीं, जो मालदीव प्रथम की नीति को लेकर हम आगे चल रहे थे वही नीति को लेकर हम अब भी चल रहे हैं। मतलब मोहम्मद मुजी अब समझ चुके हैं कि रिश्तों को संतुलित तो करना पड़ेगा, किसी एक पक्ष में या चाइना के पक्ष में नहीं जा सकता। भारत और जो चाइना उनको संतुलित करना पड़ेगा। इसीलिए भी आप राजनीतिक कूटनीतिक सहिते से अपना बयान दे रहे हैं और दोनों देशों को साथ लेकर चलने की नीतियां बना रहे हैं। तो इस प्रकार एस जयशंकर की यात्रा पूरी होती है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।